हेलो एवरीवन, वेलकम टू काइटली। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली सीए डोज विद स्टैटिक जीके एंड ये रहने वाली है 11 मई की। सो अगर आप चाहते हैं इस पूरी सेशन का आपको पीडीएफ मिले तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मैं डेली पीडीएफ भी प्रोवाइड कराती हूँ हैंड रिटन सीए नोट्स की। एंड ऑल्सो नई चीज़ एक इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि एट द एंड ऑफ द सेशन और द मिडल ऑफ द सेशन आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, जिसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इससे क्या होगा, आपकी अपनी प्रैक्टिस भी होगी, आप अपडेटेड भी रहेंगे एंड आपको एक होमवर्क भी कंप्लीट होना होगा। और आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जो होमवर्क है उसका आंसर मुझे बताएंगे, ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं एंड जितने भी लोग जेन्युइनली फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। एंड मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि मैंने नई चीज़ इंट्रोड्यूस करी है कि मैंने नए तरीके से आपको जो सीए नोट्स हैं, पहले मैं स्केच पेन्स का यूज़ करती थी, नाउ आई एम यूजिंग दिस ब्लैक पेन। सो अगर आप बताइए तो मैं इसी तरह से कंटिन्यू करूँ या आप चाहते हैं और कलरफुल पेन यूज़ करके मैं यूज़ करूँ तो वो भी बताइएगा, ठीक है। सो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी बैंकिंग एंड फिनेंस की। सो फर्स्ट न्यूज़ है गेट वेंटेज करके एक कंपनी है जो कि फर्स्ट रेवेन्यू बेस्ड फिनेंस स्टार्टअप बना है टू गेट एनबीएफसी लाइसेंस। सो याद रखना है, फर्स्ट रेवेन्यू बेस्ड फिनेंस स्टार्टअप जो कि एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला है उसका नाम क्या है, गेट वेंटेज करके ये एक फिनेंस स्टार्टअप है जिसको एनबीएफसी का लाइसेंस मिलने वाला है, ठीक है। द नेक्स्ट है गवर्नमेंट पैनल जो है वो प्रपोज करने वाली है बैन ऑन डीजल 4-व्हीलर व्हीकल्स बाय 2027। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का एक पैनल है जिसने प्रपोज किया है कि जितने भी 4-व्हीलर व्हीकल्स हैं डीजल वाले उनको बैन करने के लिए कहा जा रहा है बाय 2027, ठीक है। सो याद रखना है, आपको ईयर याद रखना है, दैट इज़ 2027 एंड तब तक के लिए बैन करने के लिए कहा जा रहा है 4-व्हीलर व्हीकल्स को जो भी डीजल वाले हैं, ठीक है। द नेक्स्ट चीज़ है श्रीमती निर्मला सीतारमण जो हैं वो चेयर करने वाली हैं 27 मीटिंग ऑफ एफएसडीसी यानी कि फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 27 मीटिंग को जो है वो निर्मला सीतारमण जो है हमारी फिनेंस मिनिस्टर वो चेयरपर्सन करने वाली हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। द नेक्स्ट आपकी आती है इंटरनेशनल न्यूज़। इंटरनेशनल न्यूज़ में दे रखा है जर्मनी एंड यूएई जो हैं वो होस्ट करने जा रहे हैं पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग एंड ये 2023 का रहने वाला है जो कि होस्ट किया जाएगा जर्मनी एंड यूएई द्वारा। एंड ये कहाँ पे होने वाला है, बर्लिन में होने वाला है। सो जर्मनी के बर्लिन में ये होस्ट किया जाना है एंड इसको होस्ट करने वाली कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, जर्मनी एंड यूएई। सो याद रखना है पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग 2023 कहाँ पे हो रहा है, सो दैट विल बी हेल्ड इन आपका बर्लिन, ठीक है। आप देख लेते हैं जर्मनी से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के प्रेसिडेंट है फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर, कैपिटल है बर्लिन एंड करेंसी इज इसकी यूरो। सो करेंसी इसकी क्या है, यूरो है। एंड देख लेते हैं यूएई से रिलेटेड प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। द नेक्स्ट है स्टेट न्यूज़। तो स्टेट न्यूज़ में देख लेते हैं यूनियन मिनिस्टर नित्यानंद राय जो है वो इनॉग्रेट करने जा रहे हैं दावकी लैंड एयरपोर्ट जो कि होने वाला है मेघालय में। सो याद रखना है दावकी लैंड एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे बनने वाला है, मेघालय में बनने वाला है एंड इसको इनॉग्रेट किया है यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है नित्यानंद राय, उन्होंने इनॉग्रेट किया है। सो बेसिकली आपसे एग्जाम में बस यही पूछ सकते हैं दावकी लैंड एयरपोर्ट जो है वो कहाँ पे इनॉग्रेट हो रहा है, सो दैट वुड बी इन मेघालय। अब मेघालय से रिलेटेड देख लेते हैं स्टैटिक जी के गवर्नर है फागू चौहान, सीएम है कॉनराड सांगमा, फेस्टिवल्स है नोंगक्रम डांस, वकाला फेस्टिवल एंड अहिया, ठीक है। सो याद रखना है, फेस्टिवल्स भी आपसे पूछ लेते हैं एंड पूछ लेते हैं कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, सो वो भी याद रखिएगा। द नेक्स्ट आपके आते हैं नेशनल पार्क। सो नेशनल पार्क से बलपक्रम एंड नॉकरक नेशनल पार्क, ये हैं आपके मेघालय के। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बाघमारा पिक्चर प्लांट, नोंगखिलम सीजू, ये आपकी हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। द नेक्स्ट है तेलंगाना गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करने जा रहा है 5 लाख इंश्योरेंस स्कीम फॉर टॉडी टैपर्स। तो टॉडी टैपर्स क्या होते हैं, जो भी आप देखते हैं पाम ट्रीज, उनके जो फ्रूट्स होते हैं उनको कैच करने के लिए, उनके फ्रूट्स को निकालने के लिए जो टॉडी टैपर्स होते हैं वो उस पेड़ पे चढ़ते हैं, पाम के पेड़ पे चढ़ के उस फ्रूट को निकालते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है उनको वहाँ से फॉल करने की वजह से उनके साथ में काफ़ी सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, किसी किसी की डेथ भी हो जाती है इतने बड़े पेड़ से नीचे के बाद में। सो उनके लिए एक 5 लाख का इंश्योरेंस स्कीम लाया गया है फॉर टॉडी टैपर्स एंड ये इम्प्लीमेंट किया है तेलंगाना गवर्नमेंट में। एंड तेलंगाना की लैंग्वेज में जो भी आपका है इस स्कीम को कहा जा रहा है गीता कर्मिकुला
बीमा, ठीक है। गीता कर्मिकुला बीमा करके ये एक इंश्योरेंस स्कीम आ रही है फॉर टॉडी टैपर्स, जो कि पेड़ पे चढ़ करके पाम ट्रीज के फ्रूट्स को कलेक्ट करते हैं। सो तेलंगाना से रिलेटेड स्ट्रैटेजी के देख लेते हैं। गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, सीएम है के चंद्रशेखर राव, नेशनल पार्क है मृगवानी नेशनल पार्क, ठीक है। देन नेक्स्ट है 2000 ईयर्स ओल्ड मॉडर्न सोसाइटी जो है वो अनर्थ की गई है, और कहाँ पे हो रही है वो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। एंड हम सभी जानते हैं बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। सो एज आई एम थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग अ ट्रिक सेशन फॉर नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप चाहते हैं नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का एक ट्रिक सेशन, ठीक है। सो याद रखना है मॉडर्न सोसाइटी जो है वो कहाँ पे अनर्थ की गई है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क में की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में है। एंड अब बारी आती है आपके होमवर्क की। सो होमवर्क आपका ये है कि आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में मध्य प्रदेश से रिलेटेड स्टैटिक जीके बतानी है सब कुछ। तो गवर्नर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, सीएम बताइएगा मुझे, ठीक है, नेशनल पार्क बताइएगा एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बताइएगा। ये 3 चीज़ें आपको मुझे जो है वो कमेंट सेक्शन में बतानी है। एंड ये रहने वाला है आज का आपका होमवर्क, तो उसको नोट कर लीजिएगा। एंड इस सेशन को पूरा कंप्लीट करने के बाद आप मुझे होमवर्क भी अपना कंप्लीट करके देंगे इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो रिव्यूज़ तो आप देते ही हैं एंड देते रहा करिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील करूँ एंड इस सेशन को, इस काइंड ऑफ सेशन को हम और भी अच्छे लेवल पर लेकर के जाएँ, बिकॉज आई एम गिविंग यू द बेस्ट सेशंस। जितना हो सकता है करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके भी कवर करती चल रही हूँ यहाँ पे मैं, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज़ है 67 पीपल जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं अंडर ऑपरेशन मर्यादा। एंड ये है ऑपरेशन मर्यादा आपका उत्तराखंड का। सो ऑपरेशन मर्यादा बेसिकली है क्या, वो बता दूं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, जितने भी पिलग्रिमेजेस हैं आपके, उनको क्लीन रखने के लिए ये जो है ऑपरेशन मर्यादा जो है आपका वो स्टार्ट किया गया था। सो ये ऑपरेशन मर्यादा जो है वो आपका टूरिस्ट प्लेसेस एंड पिलग्रिमेज, यानी कि जितने भी स्थल हैं आपके जहाँ पे जाते हैं हम लोग, विजिट करते हैं, उनको क्लीन रखना भी तो ज़रूरी है। ये नहीं कि सिर्फ हम घूम के चले आए। तो उसके अंडर जो भी ऑपरेशन मर्यादा स्टार्ट किया गया है, जो भी लोग इसको दूषित करता पाए जाएंगे उन्हें अरेस्ट किया जाएगा एंड उन पर पेनाल्टी लगाई जाएगी। सो उसमें 67 पीपल जो है वो अरेस्ट कर लिए गए हैं अंडर ऑपरेशन मर्यादा, जो कि उत्तराखंड का है। सो एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑपरेशन मर्यादा कौन से स्टेट का है, सो दैट इज ऑफ उत्तराखंड। सो उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह, सीएम है पुष्कर सिंह धामी, नेशनल पार्क है कॉर्बेट, गंगोत्री एंड नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। देन बारी आती है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। सो देख लेते हैं। एसोसिएटेड प्रेस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने भी रिसेंटली जीता है पब्लिक सर्विस का अवार्ड, एज वेल एज 2 पुलिट्जर प्राइज भी जीता है फॉर यूक्रेन कवरेज। तो बेसिकली यहाँ पे 2 पुलिट्जर प्राइज जो हैं वो जीते गए हैं एसोसिएटेड प्रेस के द्वारा, ठीक है। और इन्हें किस लिए मिला है, यूक्रेन का कवरेज जो इन्होंने किया है, जो भी चल रहा था रशिया यूक्रेन का, उसके कवरेज को करने के लिए इनको ये प्राइज़ दिया गया है। देन नेक्स्ट आपका आता है डिफेंस मिनिस्टर जो हमारी कंट्री के हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने इनॉग्रेट किया है इंडिया का फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर, जो कि होने वाला है चंडीगढ़ में, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि फर्स्ट इंडिया का इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर जो है वो कहाँ पे होने वाला है, दैट वुड बी इन चंडीगढ़। एंड ये भी याद रखिएगा डिफेंस मिनिस्टर में तो हमें पता है राजनाथ सिंह है, एंड डिफेंस सेक्रेटरी कौन है हमारी कंट्री के, तो याद रखिएगा गिरिधर अरमाने जो है वो हमारी कंट्री के डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। द नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज़ है नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, सो दैट वुड बी सेलिब्रेटेड ऑन 11 मई। सो याद रखिएगा 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही साथ मैंने आपको आपका होमवर्क भी बता दिया है, जो आप सभी को मुझे कंप्लीट करके देना है इन कॉमेंट सेक्शन। सो उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा, बिकॉज जितना आप मुझसे कनेक्ट रहेंगे, सेशन से कनेक्ट रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है एंड और भी ज़्यादा हेल्पफुल सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी इन कमिंग टाइम। आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर दैट बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी अगर आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो स्टे ट्यून रहिए एंड अपना होमवर्क जरूर कंप्लीट करके दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।